हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं विशेंद्र फौजदार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हमारी मिशन सरकारी नौकरी के तहत इंडियन पॉलिटी की जो क्लासेस चल रही हैं उनमें आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपातकाल को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो देखिए, शुरुआत कर लेते हैं। स्टेट ऑफ इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं। केंद्र और राज्य अर्धसंघीय व्यवस्था होती है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। अर्धसंघात्मक व्यवस्था में क्या होता है? केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। आपातकाल लगाने के लिए जो मुखिया होता है वो कौन होती है? प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। इसकी जो शक्ति है वो नेतृत्व होती है संसद यानी पार्लियामेंट में। उसके एक पैनल होता है, उसके तहत ये आपातकाल लगाया जा सकता है। किसी प्रकार से जो केंद्र बिंदु है वो एक ही होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत हम क्या क्या जानने वाले आपातकाल के प्रकार को पढ़ाएंगे। इसे लागू करने में संसद की क्या भूमिका है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, केंद्र राज्य संबंधों में किस तरह का बदलाव आता है और अंत में आपातकाल कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो आपातकाल के प्रकारों को देखते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है और इसका कारण क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था आंतरिक अशांति के स्थान पर। आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति की जगह पर इसको जोड़ा के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा शामिल किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देना है आपको कि आर्टिकल 352 में सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978। और किस शब्द के स्थान पर जोड़ा गया था? आंतरिक अशांति। राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356 के तहत लगाया जाता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर, यानी जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राज्य आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय स्थायित्व या साख को जब खतरा होता है तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अभी भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। आपातकाल के प्रकार अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल 352। भारत और उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया भी जा सकता है। यही भारत अथवा उसके किसी भी राज्य में अगर आपातकाल लगाना है 352 के तहत तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होनी चाहिए और आपातकाल 6 माह तक ये लागू रहेगा। 1 माह के भीतर ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। प्रत्येक 6 माह में इसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य भी था। ध्यान रखना कितने माह में? 6 माह के बाद संसद द्वारा इसका अनुमोदन होना भी आवश्यक होता है। तो इसका जो अप्रूवल होना चाहिए वो 1 माह के भीतर भीतर हो जाना चाहिए, तब ये 6 माह तक लागू रह सकता है। पार्लियामेंट इसको अप्रूवल दे देती है तो ये 6 माह तक लगा रहता है। उसके बाद दोबारा से संसद को इसका अनुमोदन करना पड़ेगा और तब ये फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की बात करें तो आपातकाल की घोषणा के प्रभाव देखते हैं क्या क्या होते हैं। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, यदि संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी भी कर सकते हैं। संसद और विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ध्यान देना है, अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो संसद विधानसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष तक। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे। केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया था कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर के सभी मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे, निलंबित कर दिए जा सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। आपातकाल के प्रकार की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है तो ये देख लेते हैं।
तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार हुई है? तो 3 बार हुई है अब तक। कितनी बार हुई है? 3 बार। पहला वर्ष 1962 में चीन आक्रमण के समय, राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के समय, और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, बीबी गिरी के राष्ट्रपति काल में, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। 2 बार इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है आर्टिकल 352 के तहत। और तीसरी बार जो लगा था वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा, 2 बार बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति घोषणा के माध्यम से आपातकाल को समाप्त कर सकता है। लोकसभा भी साधारण भावों से 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे समाप्त कर सकती है। अब बात कर लेते हैं आगे आपके आपातकाल राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की प्रबलता पर लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 इन दोनों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 356 यदि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति शासन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। स्वतः बिना किसी रिपोर्ट के जब संघ को लगे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तब भी अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो 2 स्थितियों में हम इसको लागू कर सकते हैं अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 365 यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के वैध निर्देशों का पालन नहीं करता है तो इसे यह मान लिया जाएगा कि वह संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। आर्टिकल 365 में कहा गया है। राष्ट्रपति शासन 356 उद्घोषणा कौन करता है? इसकी राष्ट्रपति करेगा। 2 माह के भीतर अप्रूवल होना चाहिए नॉर्मल मजिस्ट्री के द्वारा, और जब अप्रूवल हो जाता है तो उसके 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये वो सीमा है, वो 6 माह तक है। अधिकतम इसकी अवधि, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कहाँ से क्वेश्चन बना है, अधिकतम राज्य आपातकाल की जो अवधि है वो 3 वर्ष तक है। कब तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक इसको लगाया जा सकता है। प्रत्येक 6 माह में इसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 साल से अधिक तभी जारी किया जा सकता है जब 2 कंडीशन होती हैं। ये 2 स्थितियां बनेंगी तब इसे 1 साल से अधिक जारी किया जा सकता है। ये 44वें संविधान संशोधन प्रावधान किया गया। तो देखिए कौन कौन सी 2 स्थितियां हैं। 44वें संविधान संशोधन के तहत 1 साल से अधिक तभी जारी किया जाएगा जब 2 कंडीशन हो। पहले पूरे भारत या भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। मोस्ट इंपोर्टेंट, पहली स्थिति आती है जब पूरे भारत में या किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, आपातकाल की स्थिति हो, तब इसको लगाया जा सकता है। जब चुनाव आयोग यह घोषित करे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है तब राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है। और कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक, यानी 1 साल से अधिक तभी 2 स्थितियों में लगेगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं हो। आपातकाल के प्रकार। राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? ये राज्य आपातकाल की बात करें तो राज्य में कितनी बार अब तक राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो इनकी जो संख्या है यहाँ पर एक बार हम मैप के जरिए समझ सकते हैं इसको। तो मैप में सबसे ज़्यादा देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो लगा है वो कहाँ पर लगा है अभी तक? यहाँ पर 11 मणिपुर में। कहाँ पर लगा है? सबसे ज़्यादा जो लगा है यहाँ पर सभी में सबसे ज़्यादा बार अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल की घोषणा मणिपुर में की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है। इसके अलावा दूसरा जो नंबर आता है वो आता है आपका उत्तर प्रदेश। इसका आता है उत्तर प्रदेश का आता है दूसरा नंबर। पहला नंबर मणिपुर का रहेगा। उत्तर प्रदेश में 10 बार। पंजाब और जम्मू कश्मीर की बात करें तो 9 बार दोनों में लगाया जा चुका है। अपने राजस्थान की भी बात कर लेते हैं तो राजस्थान में लगाया गया है अभी 4 बार। कितनी बार लगाया गया है? 4 बार। मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान में कितनी बार राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत लगाया गया है? 4 बार लगाया गया है। उसके बाद बात करते हैं बिहार का नंबर आएगा 8 बार बिहार में लगा है। 7 बार पुडुचेरी, 6 उड़ीसा,
कर्नाटक 6 बार लगा है। उसके बाद गुजरात और गोवा में 5 बार, और केरल में भी 5 बार, तमिलनाडु में भी 5 बार लग चुका है। पश्चिम बंगाल में 4 बार, मिजोरम में 3 बार, उड़ीसा में 6 बार, मध्य प्रदेश में 3 बार, आंध्र प्रदेश में 3 बार और महाराष्ट्र में भी 3 बार लगा है। सिक्किम में 2 बार, उत्तराखंड में 2 बार, हिमाचल प्रदेश में 2 बार, असम में 4 बार, मेघालय में 2 बार, त्रिपुरा में 3 बार, अरुणाचल में 2 और नागालैंड में 4 बार। राजस्थान के समान जो राज्यपाल शासन लगा है राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत, वो आपके किसके किस में लगा है? तो देखिए, नागालैंड में 4 बार लग चुका है, असम में भी 4 बार लग चुका है, पश्चिम बंगाल में भी 4 बार लग चुका है। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें राजस्थान के बराबर राज्य आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, राज्य आपातकाल के प्रकार। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रभाव। राज्य विधानसभा मंत्रिपरिषद को या तो भंग कर दिया जाता है या निलंबित। राज्य विधानसभा की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास में आ जाती हैं। राज्य से संबंधित बजट संसद के द्वारा पारित किया जाता है। राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि राज्य की सभी विधायी शक्तियों का प्रयोग संसद करेगी। संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नोट, राष्ट्रपति शासन के दौरान मूल अधिकार उच्च न्यायालय की शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 356 के तहत मूल अधिकारों तथा उच्च न्यायालय की शक्तियों पर कोई इसका प्रभाव नहीं देखा जाता है। अब बात करते हैं आपातकाल के अगले चरण की। तो राज्यपाल आपातकाल राष्ट्रपति 356 के तहत हटाने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति घोषणा द्वारा किसी भी समय इसको समाप्त किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके वित्तीय आपातकाल की। उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जब भारत या भारत के किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हुआ और 2 माह के भीतर नॉर्मल मजिस्ट्रेट के द्वारा सामान्य बहुमत से 2 माह के भीतर इसको पारित होना भी जरूरी है। एक बार स्वीकृति मिलने के बाद इसे अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की, यानी अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत में 360 के तहत वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाए? तो एक भी बार नहीं लगाए। आपातकाल के प्रकार की बात करें, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 घोषणा का प्रभाव। केंद्र को वित्तीय मामलों में पर राज्यों में निर्देश जारी करने का अधिकार होता है। केंद्र सरकार को आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार भी होता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सहित किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन भत्ते को कम करने का निर्देश जारी कर सकते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई भी धन या वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरित रखा जा सकता है। हटाने की बात करें तो प्रावधान की, तो राष्ट्रपति घोषणा द्वारा किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है इसको भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।